साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे श्री सुंदरम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या मध्य प्रदेश की अन्य परीक्षाओं के लिए, चाहे वो किसी भी संस्था द्वारा ली जा रही हो, उसके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्लस एमपी के स्टैटिक जीके। ये करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश से रिलेटेड होंगे और उनके साथ बहुत सारे स्टैटिक जीके इसमें हम कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर के यह वीडियो जो है वो एमपीपीएससी के प्रीलिम्स 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और अन्य परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। संक्षिप्त में इस वीडियो में मैं 2022 के सारे करंट अफेयर्स और उसके साथ स्टैटिक जीके इसमें लेकर आया हूं और काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें आपको दिखा दूं कि बस 2022 की, आप इसको 22 देख करके ये मत परेशान होइएगा कि बहुत पीछे का नॉलेज है या आपके काम का नहीं है। खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि या अन्य परीक्षाएं जो 2022 की है उसमें 22 से प्रश्न देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 22 में जो चर्चित घटनाएं थी वो स्टैटिक करंट में मतलब स्टैटिक जीके में शामिल हो गई हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और कुछ करंट की तो है ही है। तो एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे या सवा घंटे जो भी लगे उसमें आपका 2022 की पूरी समस्या का निदान हमने कर दिया है। हैंड रिटन नोट है और उसको हमने ऑफिशियल वेबसाइट पीआईबी जनसंपर्क या मध्य प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट्स है उनसे ही डायरेक्ट कलेक्ट किया है। वेरीफाइड डाटा है, डाटा को लेकर के आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो इसमें हमने शामिल किया है महत्वपूर्ण घटनाएं, सरकारी नीतियां, योजनाएं, चर्चित व्यक्ति एवं स्थान, पुरस्कार और खेल घटनाक्रम जो कि डेट और मंथ वाइज है। तो इस वीडियो में इस वीडियो को देखने के बाद, पूरा देखने के बाद आपके 2022 का जो करंट है, खासकर एमपी का जो करंट है, वो उसका समाधान हो जाना है। इसके बाद आपको 2022 के करंट अफेयर्स की ओर मुड़ के नहीं देखना है। बहुत सारी चीजें इसमें स्टैटिक भी क्लियर होंगी जो चर्चित रही हैं और वहां से प्रश्न बनते हैं। तो ओवरऑल यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले, टॉपिक पर जाने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी परीक्षाओं के तत्काल अपडेशन और ऑथेंटिक जानकारी के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसको आपको तरीका ये होगा कि आप चाहें तो एक नोट्स बना लें और संक्षिप्त रूप से उसको लिखते चले जाएं ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें या फिर आप नोट करते जाएं, दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक बात और, इस बात को लेकर के अब मत परेशान होइए कि 9 जून को पेपर होगा या नहीं होगा। 9 जून को पेपर होना तय है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आपको शेयर कर रहा हूं। पेपर के संदर्भ में हमने कई विशेषज्ञ से बात की है, सबका कहना है कि 9 जून को पेपर होना ही है। यदि सेट वाले मामले को लेकर के जो अपील लगी है उसको उस पर हाई कोर्ट बहुत सख्ती से यदि पेपर कैंसिल करने को नहीं कह देता तो, हालांकि मैं आपको बता दूं कि कानूनन तरीके से सेट की परीक्षा का सीधा संबंध इसी साल की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से नहीं है, इसलिए ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं और परीक्षा होना तय है। ठीक है, तो तैयारी पे लगे रहिए, किसी भी प्रकार के भटकावे में ना आइए, बड़े जोर शोर के साथ तैयारी अपनी जारी रखिए। चलिए, तो जनवरी में बहुत ही संक्षिप्त रूप से, बहुत ही जल्दी जल्दी हमें इसको थोड़ा सा पूरा करना पड़ेगा। जनवरी 2022 के बाद मैं जनवरी 2022 के से लेकर के दिसंबर 2022 तक के सारे करंट अफेयर्स पूरा करेंगे। उसके बाद 2023 का एक दूसरे वीडियो में इसी प्रकार से हम लोग पूरा करेंगे और फिर महत्वपूर्ण घटनाएं जो 2024 की होंगी उनको भी हमें पूरा करना है। तो जनवरी 2022 में जो पहली घटना घटती है वो है एक महत्वपूर्ण घटना की अडॉप्ट एंड आंगनबाड़ी कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में अडॉप्ट एंड आंगनबाड़ी कार्यक्रम चलाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया 1 जनवरी को। ये 1 ही जनवरी के, यहाँ पर 11 जनवरी लिख गया हो, 1 जनवरी का है। ठीक है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एक आंगनबाड़ी को विकसित करने के लिए गोद लिया या अडॉप्ट किया। ठीक है, अगला है मीरू सिंह ज्ञानी। मीरू सिंह ज्ञानी का नाम आपको याद रखना है। इनको मझगांव डाक लिमिटेड एमडीएल का निदेशक नियुक्त किया गया है और ये इसके पहले पंजाबी साहित्य अकादमी और मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी परिषद के निदेशक रहे हैं। तो इनका नाम हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, अगला है आनंद विभाग का नाम। आनंद विभाग का गठन किया गया है और अध्यात्म विभाग का नाम परिवर्तित करके धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग कर दिया गया है। यह इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अब अध्यात्म विभाग का नाम मध्य प्रदेश में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग होगा। अगला है स्टार्स कार्यक्रम। स्टार्स मतलब STARS अर्थात स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेटस। यह केंद्र प्रायोजित योजना 6 राज्यों में प्रारंभ हुई है। 6 में से एक राज्य मध्य प्रदेश भी है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। अगला है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी अमरकंटक चचाई में। तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी एक थर्मल पावर प्लांट अमरकंटक के चचाई में स्थित है, अनूपपुर में। ठीक है, उसमें 60 मेगावाट की ताप विद्युत इकाई की मंजूरी मिली है जो कि नई है। तो यहाँ 1660 वाट की नई ताप विद्युत परियोजना संचालित की जाएगी। कहाँ? मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी अमरकंटक चचाई में। ठीक है,
अगला है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना 2014-15 के क्रियान्वयन किया गया है मध्य प्रदेश में। तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना जो कि 2014-15 में लाई गई थी, उसका क्रियान्वयन अब मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। ठीक है, जीआईएस सर्वे ऐप लाया गया है मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा। 4 जनवरी 2022 को जीआईएस सर्वे ऐप लाया गया है। तो कभी आपसे पूछे जीआईएस सर्वे किसका है, तो ये विद्युत विभाग का है। ठीक है, अगला है राज्य स्तरीय कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा पुरस्कार 18, 19, 20, 21 की घोषणा हुई है। मतलब राज्य स्तरीय कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा पुरस्कार 2018 के लिए, 18-19 के लिए, 2020-21 के लिए इसकी घोषणा की गई है। इसके लिए हैंडलूम एक्सपो भोपाल में एक मेला आयोजित किया गया था, वहां किया गया। और इसको देने वाली जो संस्था है वो है संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम। ठीक है, तो ये देने वाली संस्था है। 15 शिल्पियों को दिया गया है पुरस्कार। 2020-21 में प्रथम पुरस्कार संयुक्त रूप से सुगंधा जैन एवं काजिम खत्री धार को दिया गया है। इनमें से जो काजिम खत्री हैं ये बाघ प्रिंटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अगला 5 जनवरी को जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास संस्थान को पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एपको में विलीन कर दिया गया है। तो जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास संगठन को का जो है एपको में विलीन कर दिया गया है। इतना खास तो नहीं है, फिर भी दिमाग में रखिए। अगला है मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति के नुकसान का निवारण एवं वसूली अधिनियम 2021 लाया गया है। तो मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति का नुकसान यदि पहुंचाया जाता है तो इस नियम के अनुसार उससे क्षतिपूर्ति ली जाएगी। 5 जनवरी 2022 से यह अधिनियम लागू हो गया। कौन सा अधिनियम? मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति के नुकसान का निवारण एवं वसूली अधिनियम। राज्यपाल की जो मंजूरी है वो 3 जनवरी 2022 को मिल गई थी। 6 जनवरी 2022 को सनावद खरगोन में एग्रो वेस्ट फूड क्लस्टर का भूमि पूजन हुआ है। तो सनावद खरगोन में है जहां एग्रो वेस्ट फूड क्लस्टर का भूमि पूजन किया गया। अगला है 7 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई वेबसाइट का लोकार्पण किया गया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वेबसाइट GIGW एवं WCAG मानकों के साथ लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ भोपाल में पुरस्कार का वितरण हुआ है। पुरस्कार इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि यह कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ स्थित कहाँ है, तो ये कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। प्रदेश के सभी गांवों को ODF प्लस बनाने का लक्ष्य रखा गया था 2024-25 तक। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के सभी गांवों को कब तक ODF प्लस बनाने का लक्ष्य रखा गया था, तो ईयर यहाँ पे लिखा है 2024-25। अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश रोइंग अकादमी भोपाल। अब देखिए करंट से जुड़ा है, लेकिन आपसे हो सकता है करंट ना पूछे, सिर्फ इतना पूछ ले कि रोइंग अकादमी कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में रोइंग अकादमी वाटर स्पोर्ट प्लस रोइंग अकादमी एक साथ भोजताल में स्थित है, अर्थात भोपाल में स्थित है। यहाँ राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 7 पदक मध्य प्रदेश को मिले हैं। इसका आयोजन 9 जनवरी 2022 को पुणे में किया गया था, है ना। इसका आयोजन पुणे में किया गया था। रोइंग अकादमी भोपाल के खिलाड़ियों को 7 पदक मिले हैं, ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। 1 स्वर्ण पदक जो है वो खुशप्रीत कौर को, और इनको 1 रजत भी मिला है एकल स्पर्धा में। 2 रजत पदक मिले हैं रुक्मणी डांगी और ज्योति कुशवाहा को, इनको महिला कॉम्प्लेक्स में मिला। और 1 रजत संयुक्त मिला है मेहुल कृष्णानी, अजय सिंह, रोहित सेंधव और सोहेल को। और 2 कांस्य मिले हैं मंगल सिंह तरुणांगी को और मंगल सिंह मोनिका भदौरिया को। देखिए ये सारे नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक तो रोइंग अकादमी भोपाल में याद रखना है, दूसरा ये नाम याद रखना है कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि खुशप्रीत कौर किस खेल से संबंध रखती हैं। तो ये किसके संबंध रखती हैं? रोइंग से संबंधित रखती हैं। ठीक है, अगला जनजाति संग्रहालय को विश्व स्तरीय एवं मानव संग्रहालय को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है। जनजाति संग्रहालय हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, और मानव संग्रहालय भी इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के नाम से भोपाल में स्थित है। इसको विश्व स्तरीय बनाने की योजना लाई गई है। ठीक है, इसके साथ ही आपको यहाँ पे याद रखना है कि लाल बाग पैलेस को मिंटो हॉल की तर्ज पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार, जिसका मिंटो हॉल जो कि अब कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के नाम से जाना जाता है, तो इंदौर के लाल बाग पैलेस को उसी तर्ज पर विकसित किया जाएगा, याद रखना है। वेदांत पीठ की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है, और मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में वेदांत पीठ की स्थापना की जाएगी। आचार्य शंकराचार्य की पीठ ओंकारेश्वर में स्थापित की जाएगी। अगला है पिछड़ी जनजातियों के लिए अलग संग्रहालय स्थापित होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल में है, लेकिन मध्य प्रदेश में 3 पिछड़ी जनजातियां हैं, और तीनों पिछड़ी जनजातियों के लिए अलग से 3 संग्रहालय बनाए जाएंगे। वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। एक पिछड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की भारिया पातालकोट में, तो छिंदवाड़ा में उसके लिए संग्रहालय बनेगा, और बैगा जनजाति के लिए डिडोरी में, और सहारिया जनजाति के लिए श्योपुर में। और यही 3 मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, इनके लिए अलग से संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो भारिया के लिए छिंदवाड़ा में, बैगा के लिए डिडोरी में, सहारिया के लिए श्योपुर में, और यहाँ से ही ये तीनों जनजातियां बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है दखल सम्मान 2022, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मान है ये दखल सम्मान। दखल सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस बार दखल सम्मान जो है वो केशव पंडित को दिया गया है। तो आपसे 2 प्रश्न पूछ सकते हैं कि दखल सम्मान किससे संबंधित है, और दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि केशव पंडित
सॉरी केशव पंडित नहीं, केशव पंडित पुराने उपन्यासकार रहे हैं। आजकल के बच्चे तो नहीं जानेंगे, लेकिन उस जमाने के, मतलब आप सब जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे होंगे तो निश्चित रूप से केशव पंडित को जानते होंगे, पर ये केशव पंडित नहीं है, ये केशव पांडे हैं। केशव पांडे को पत्रकारिता, खेल, संस्कृति के संबंध में दखल सम्मान इनको दिया गया है, लेकिन दखल सम्मान का संबंध मुख्य रूप से पत्रकारिता से है, और केशव पांडे का संबंध जो है वो पत्रकारिता से भी है, खेल से भी है और संस्कृत से भी है, और ये अध्यक्ष रह चुके हैं उद्धव स्पोर्ट एवं कल्चरल एसोसिएशन के। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे दखल सम्मान। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और देखते हैं अगला क्या है। अगला है विश्व पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा एती गांव। ठीक है, एती गांव में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। एती गांव में विश्व प्रसिद्ध शनि मंदिर है। यहाँ ये मुरैना का है एती गांव। यहाँ विश्व प्रसिद्ध शनि मंदिर है, एक बड़ा शनि मंदिर है, बड़े ग्राउंड में शनि मंदिर है, और इसको एक पर्यटन के रूप में विकसित करने का प्लान बनाया जा रहा है। ठीक है ना, नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ के सांसद ने यह घोषणा की थी। और आपसे यहाँ से जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो यह है कि विश्व प्रसिद्ध शनि मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में, किस स्थान पर है, तो ये एती गांव में है। बस इतना सा है। अगला है विश्व की आधुनिक कैथ लैब भोपाल में नेशनल हॉस्पिटल में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के 2 नेशनल पार्क कान्हा और बांधवगढ़, यहाँ एयर सफारी हवाई पर्यटन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो एयर सफारी किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों में शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश में, तो कान्हा और बांधवगढ़। आप हमें बताएं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कहाँ है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कहाँ है। अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, और ये परीक्षा में मुझे लगता है कि इस बार की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और स्टैटिक जीके का ही पूछेगा, ना करंट पूछेगा। तो वो ये है कि उमरिया डुगरिया, ये लिखा है हमने, उमरिया डुगरिया औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत सारे फैक्ट इसमें एकदम नए होंगे, और जो बिल्कुल नया आपको लगे उसको निश्चित रूप से आप इंपॉर्टेंट मानिए और अपनी नोट्स में लिख लीजिए। तो उमरिया डुगरिया औद्योगिक क्षेत्र जबलपुर में स्थित है। पहली बात तो ये क्लियर करते हैं। यहाँ एक अति उच्च दाब सब स्टेशन तैयार किया गया है बरगी में उमरिया डुगरिया औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक अति उच्च दाब सब स्टेशन तैयार किया गया। हम लोग जानते हैं कि बरगी परियोजना बरगी नदी पर संचालित है, वहां विद्युत उत्पादित होती है, उसकी विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल उमरिया डुगरिया औद्योगिक क्षेत्र में किया जाएगा। उसी के लिए एक अति उच्च दाब सब स्टेशन स्थापित किया गया है, और मध्य प्रदेश का ये 404वां अति उच्च दाब सब स्टेशन भी कहलाएगा। तो ये एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा से पीड़िता के लिए योजना लाई गई। मध्य प्रदेश में 18 जनवरी 2022 को घरेलू हिंसा से पीड़िता के लिए एक सहायता योजना लाई गई। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको समझना पड़ेगा, इसको टाइपिंग हम नहीं करवा पाए, हमारे जो टाइप करने वाले पर्सन है उनके यहाँ थोड़ा सा इमरजेंसी किसी का देहांत हो जाने के कारण टाइप नहीं हो पाया है, तो इसको ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है, इसमें अगला हमारा 25वां पॉइंट है जनवरी के लिए विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदल करके अब घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग कर दिया गया है। तो जो विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग था, उससे विमुक्त हटा करके घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग कल्याण भी हटा दिए हैं, और उसका नाम हो गया है घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग। 18 जनवरी को ये कर दिया गया। ठीक है, अगला है समग्र आबकारी नीति। इस पे हम ज्यादा इसलिए लेने जा रहे हैं कि 2022 की घटनाएं हैं, इनको आपको एक एक लाइन में यूं ही देखते चलना है, क्योंकि पूरे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का कवर करना है और वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, इसका मैं विशेष ध्यान दे रहा हूं। ठीक है, समग्र आबकारी नीति 2022-23 लाई गई। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में हेरिटेज मदिरा नीति लाई गई। हेरिटेज मदिरा नीति लाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो देसी शराब के लिए इस नाम से मदिरा नीति बनाने वाला पहला राज्य कहलाएगा मध्य प्रदेश में। और समग्र आबकारी नीति 2022-23 लाई गई है, इसका अनुमोदन हो चुका है। हेरिटेज मदिरा नीति का कार्य जो है वो है गैर कानूनी अमानक मदिरा पर नियंत्रण स्थापित करना। और इसी नीति के बाद ही मध्य प्रदेश में आप लोगों ने देखा होगा कंपोजिट मदिरा दुकानें खुली हैं। तो कंपोजिट मदिरा दुकानों को खोलने की जो नीति है वो समग्र आबकारी नीति और हेरिटेज मदिरा नीति दोनों है। इसके तहत ही मध्य प्रदेश में देसी और विदेशी शराब एक ही छत के नीचे आपको उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, तो यदि आपने ये नहीं देखा है तो निश्चित रूप से अपने शहर में तलाशिए कहाँ पे आपको मिलेगा और उसको एक बार जरूर देख के आइए। ठीक है, और वो नीति याद रखना है आपको, हेरिटेज मदिरा नीति। ठीक है ना, सिर्फ देखने जाना है, लेने नहीं जाना है, ये भी याद रखना है। ठीक है, और उससे कोरिलेट होना है कि ये हेरिटेज मदिरा नीति के तहत कंपोजिट दुकानें खोली जा रही हैं। अगला है मध्य प्रदेश का जल महोत्सव। जल महोत्सव यदि मध्य प्रदेश में कभी आए, कैसे भी आए, कहाँ मनाया गया, तो आपको एक ही नाम याद रखना है, वो है हनुमंतिया टापू। हनुमंतिया टापू मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह टापू मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है, और यहाँ पर जो है तो प्रतिवर्ष
जल महोत्सव मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के इस जल महोत्सव को 2017 में नवीन पर्यटन का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त है और 2022 में जल एवं साहसिक कार्निवाल पुरस्कार दिया गया है स्पेन में, है ना। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में इसको जल एवं साहसिक कार्निवाल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ये हमें याद रखना है। ये 26वां संस्करण था जिसका आयोजन फितूर एवं एरेलिवर नामक 2 संस्थाओं ने किया। ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जल एवं साहसिक कार्निवाल पुरस्कार किस देश ने दिया है, तो इस देश ने दिया है, स्पेन ने दिया है इसको, और ये खंडवा में मनाया जाता है। अगला है इसमें राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल का गठन। राज्य पशु सलाहकार मंडल का गठन किया गया है मध्य प्रदेश में। तो राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल का गठन 21 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश में किया गया है। जबलपुर में सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल को सुभाष चंद्र मेमोरियल के रूप में विकसित किया गया है और इसको विकसित किया गया है सावरकर मेमोरियल अंडमान निकोबार में बनाए जा रहे हैं संग्रहालय के हिसाब से। चलिए इसकी कहानी मैं थोड़ा अपने से बता रहा हूँ आपको। जबलपुर में जो जेल था उसको 2007 में सुभाष चंद्र बोस के नाम पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेल रखा गया और अभी 2021-22 में अंडमान की सेलुलर जेल को वीर सावरकर के याद में उसको सावरकर मेमोरियल के रूप में विकसित किया गया। तो उसी के तर्ज पर मध्य प्रदेश की जो सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल थी उसको किस रूप में सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल संग्रहालय के या म्यूजियम के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो आपसे कभी प्रश्न पूछे कि मध्य प्रदेश में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय कहाँ बन रहा है, तो वो जबलपुर में बन रहा है। जबलपुर जेल को ही उस रूप में विकसित किया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर नेताजी म्यूजियम या नेताजी संग्रहालय पहली बार 2019 में दिल्ली में बनाया जा चुका है और प्रदेश का प्रथम और देश का द्वितीय जो म्यूजियम बन रहा है उनके नाम पर वो जबलपुर में बन रहा है। तो मध्य प्रदेश का पहला है और दिल्ली के बाद देश का ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं हम लोग। प्रदेश की 6 बोलियों को साहित्यिक अकादमी द्वारा प्रदेश की 6 बोलियों को साहित्य अकादमी द्वारा 2018-19 के लिए साहित्यिक कृतियों को सम्मान की घोषणा की गई है। मतलब 6 बोलियों में मध्य प्रदेश की 6 बोलियां प्रमुख हैं जिनमें साहित्य अकादमी ने उनके रचनाकारों को अच्छी कृतियों के लिए पुरस्कार दिया है। अब वो 6 बोलियां जो हैं वो कौन कौन सी है? मालवी, निमाड़ी, बघेली, बुंदेली एवं भीली व गोंडी। तो भीली और गोंडी ये 2 बोलियों के 2018-19 और 20-21 में भी कोई प्रविष्टि प्राप्त नहीं हुई। तो केवल 4 बोलियों के लेखकों को पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि इन बोलियों में किन संतों के नाम पर या किन महापुरुषों के नाम पर पुरस्कार दिए जाते हैं। तो पहले देखते हैं। तो 2 बोलियों की कोई प्रविष्टि नहीं है, अर्थात इनके कोई लेखक नहीं मिले हैं, है ना। तो 4 बोलियां हैं। 4 बोलियों में 18 के लिए देखेंगे और 19 के लिए देखेंगे, है ना। तो 18 के लिए मालवी, यहां से आपको 2 चीजें कवर करना है। पुरस्कार किसे दिया गया वो तो इंपॉर्टेंट हो ही सकता है ही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जैसे आपसे पूछा गया कि संत पीपा स्मृति पुरस्कार किस बोली के लिए दिया जाता है। तो 18 में दिया गया मालवी बोली के लिए दिया गया हेमलता शर्मा को, जो इंदौर से हैं और इनकी रचना है मालवी डबल्यू। तो मालवी डबल्यू के लिए हेमलता शर्मा को मालवी बोली का संत पीपा स्मृति पुरस्कार दिया गया। आपसे इतना भी स्टैटिक जीके में पूछ सकता है कि संत पीपा का संबंध किस क्षेत्र से था। तो संत पीपा का संबंध जो है वो मालवा के क्षेत्र से था। अगला 2018 में निमाड़ी के लिए, तो निमाड़ में आप संत सिंगा जी जानते ही है। तो संत सिंगा जी की स्मृति में निमाड़ी बोली के लेखक प्रमोद त्रिवेदी पुष्प को, जो कि बड़वानी से हैं, इनको दिया गया है इनकी रचना तमक कै करनुज नामक रचना के लिए दिया गया। तो संत सिंगा जी स्मृति पुरस्कार निमाड़ी बोली के लेखकों को दिया जाता है। 2018 में तमक कै करनुज नामक संग्रह के लिए, रचना के लिए बड़वानी के लेखक प्रमोद त्रिवेदी जी को दिया गया, प्रमोद त्रिवेदी जी को। हाँ, अगला 2018 में बघेली। तो बघेली में जो पुरस्कार दिया जा रहा है बघेली बोली के लिए वो है विश्वनाथ देव जू स्मृति पुरस्कार। तो विश्वनाथ देव जी स्मृति पुरस्कार बघेली के लिए दिया गया और 2018 में अनूप अशेष सतना को दिया गया और इनकी रचना है बानी आदिम। ठीक है। 2018 की बुंदेली में छत्रसाल के नाम से दिया जा रहा है छत्रसाल स्मृति पुरस्कार। ये डॉक्टर दीनदयाल तिवारी को, जो कि टीकमगढ़ से बिलोंग करते हैं, इनको यह पुरस्कार दिया गया इनकी रचना बेताल की चौपड़ियों के लिए। ये 2018 का था। 2019 का हम बात करें, 2019 के लिए मालवी का संत पीपा स्मृति पुरस्कार सतीश दवे को मिला, जो कि उज्जैन से हैं और इनकी जो रचना है वो है बात को बतंगड़। और निमाड़ी के लिए संत सिंगा जी स्मृति पुरस्कार जगदीश जोशीला को दिया गया, जो कि खरगोन के हैं और इनकी रचना है निमाड़ी धंधोरिया। और बघेली के लिए डॉक्टर अंजनी सिंह सौरभ को, सीधी से हैं, इनको ठठरा में सांस नामक रचना के लिए दिया गया कौन सी? विश्वनाथ देवजू स्मृति पुरस्कार। और बुंदेली के लिए छत्रसाल स्मृति पुरस्कार 2019 के लिए डॉक्टर राज गोस्वामी दतिया माँ ढाके करिया में नामक रचना के लिए दिया गया। मेरे ख्याल से ये लेखक इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और ये पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना 23
लाख खाते खोल करके सुकन्या समृद्धि योजना में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर आया है। तो सुकन्या समृद्धि योजना में खाते खोलने के मामले में देश में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है 22 जनवरी 2022 की स्थिति में। और यह दिमाग में रखना है कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो 4 दिसंबर 2014 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। अगला है, मध्य प्रदेश के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं और इन 5 व्यक्तियों को आपको याद रखना है। एक यहाँ पे इसी से रिलेटेड है, खाता सुकन्या समृद्धि से वो छूट गया था, बचत खाता खुशहाली अभियान। बचत खाता खुशहाली अभियान डाक विभाग की योजना, याद रखना था। ठीक है, 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए और उन पुरस्कारों को आपको याद रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश के पुरस्कार प्राप्तकर्ता वो कौन है, किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्र मरणोपरांत इनको पुरस्कार मिला चिकित्सा का पद्मश्री 2022 में। डॉक्टर अर्जुन सिंह धुर्वे इनको कला का पुरस्कार मिला। ये डिडोरी से बिलोंग करते हैं, बैगा नृत्य से संबंध रखते हैं। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्र जो थे ये भोपाल गैस त्रासदी में पीड़ितों की सहायता करने के लिए जाने जाते हैं। अवध किशोर जाड़िया साहित्य एवं शिक्षा से संबंध रखते हैं और इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। राम सहाय पांडे जो है कला से संबंध रखते हैं, सागर के हैं और राई नृत्य से रिलेटेड है। तो आपसे बस इतना पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन राई नृत्य के लिए जाना जाता है, तो राम सहाय पांडे भी राम सहाय पांडे इसका आंसर हो जाएगा। दुर्गाबाई व्याम जो कि गौड़ चित्रकारिता से संबंधित है, मंडला की हैं, इनको कला के क्षेत्र में 2022 का पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यह इंपॉर्टेंट है। कुल 128 पद्म पुरस्कारों में से 5 पद्म पुरस्कार जो कि 5 के 5 पद्मश्री हैं, ये मध्य प्रदेश के व्यक्तियों को मिले हैं। तो इस प्रकार से ये घटना हुई। अगली घटना हम लोग देखते हैं, मास्क ही जिंदगी अभियान। मास्क ही जिंदगी अभियान 28 जनवरी को शुरू किया गया नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, देश का पहला जियो पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का पहला जियो पार्क जो है जबलपुर के लम्हेटा गांव में खोला जा रहा है। जियो पार्क जो है वो ये वाला जियो है, ना कि जियो, ये वाला जियो नहीं है, ये वाला जियो है। और इस वाले जियो का मतलब है कि जियोलॉजिकल पार्क है, जियोलॉजिकल पार्क है। यूनेस्को की भू विश्व विरासत की अस्थायी सूची में लम्हेटा गाँव शामिल है और वहीं पर्यटन विभाग के द्वारा यह जियो पार्क स्थापित किया जा रहा है। और साथ में इसके साथ में जीएसआई है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जहां पर डायनासोर के जीवाश्म की खोज हो रही है और ऐसे ही बहुत सारे खोजों के लिए इसकी स्थापना की जा रही है। तो डायनासोर के जीवाश्म जो मिले हैं सबसे पहली बार मध्य प्रदेश में, वो 1828 में कर्नल स्लीमैन ने इसको खोजा था भेड़ाघाट से, है ना। तो ये याद रखना है, भेड़ाघाट के पास लम्हेटा गांव से। और भेड़ाघाट में विज्ञान केंद्र भी प्रस्तावित है, तो इंपॉर्टेंट रखना है। तो 2-3 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। जियो पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, अस्थायी सूची में लम्हेटा गांव शामिल है यूनेस्को की, और डायनासोर के पहली बार यहाँ जीवाश्म की खोज किसने की थी, कर्नल स्लीमैन ने। ठीक है, अगला है बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम। बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम अपने आप का एक अनोखा और देश में पहली बार किसी राज्य ने ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भोपाल में आयोजित किया गया। गणतंत्र दिवस के बाद राज्यपाल को इसमें विशेष रिट्रीट दी जाती है भारतीय पुलिस के मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा। तो मध्य प्रदेश पुलिस का कार्यक्रम है बीटिंग द रिट्रीट। अगला है, फरवरी 2022 में स्वच्छता संकल्प माह मनाने का निर्णय लिया गया नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा। तो याद रखना है कि स्वच्छता संकल्प माह किस माह को मनाया जाएगा, तो फरवरी को मनाया जाएगा, ये इतना याद रखिएगा। इसके साथ ही ये मुझे लगता है कि जनवरी का पूरा हुआ। अब हम लोग चलते हैं फरवरी के करंट अफेयर्स को। देखिए, हमने लगभग 36 घटनाएं बताई हैं। इस 36 घटनाओं में से 20-22 घटनाएं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको देख ही लीजिएगा, जिसपे हमने बोल भी दिया है कि इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम लोग फरवरी की घटनाओं को। इसी प्रकार से हम लोग दिसंबर तक की घटनाओं को जल्दी फटाफट कवर करेंगे। 1 फरवरी 2022 को राम वन गमन पथ पुनरावलोकन पुस्तक का विमोचन हुआ है। राम वन, अब चूंकि राम चर्चे पे है इसलिए हमको इंपॉर्टेंट लगा। राम वन गमन पथ पुनरावलोकन पुस्तक के लेखक जो है वो इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राम गोपाल सोनी है इसके लेखक। तो डॉक्टर राम गोपाल सोनी जी इसके लेखक हैं, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, राज्य शूटिंग अकादमी भोपाल अंतरराष्ट्रीय शूटिंग रेंज बनेगा। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में जो राज्य शूटिंग अकादमी स्थित है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया ना, यहाँ अंतरराष्ट्रीय शूटिंग रेंज बनेगा। शूटिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी भी मध्य प्रदेश के भोपाल में यही शूटिंग अकादमी करेगा। तो शूटिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी भी इसको मिलने वाली है। ठीक है, भोज आर्द्रभूमि में शीतकालीन पक्षियों की गणना हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें 207 प्रकार के या 7 प्रजातियां पक्षियों की पाई गई हैं। अगला है, मध्य प्रदेश के 3 स्थानों के नाम परिवर्तित पर केंद्र सरकार की अनुमति हो गई है। तो देखिए, जब किसी जगह का नाम परिवर्तित करना होता है तो गृह मंत्रालय से उसका एनओसी लेना पड़ता है, तो वो अनुमति मिल गई है। और वो है होशंगाबाद के नर्मदापुरम, होशंगाबाद को नर्मदापुरम किया जाएगा। शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कुंडेश्वर धाम शिवपुरी का पुराना नाम है, उसे फिर से कुंडेश्वर धाम में बदला जा रहा है। और बावई जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म स्थान है, उसको माखन नगर कर दिया गया। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश में चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाने वाला एकमात्र राज्य जो है वो मध्य प्रदेश बना है। ठीक है, तो हिंदी में पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला एकमात्र राज्य जो बन गया है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश। अगला इसमें हम लोग देखते हैं
मध्य प्रदेश रत्न पुरस्कार देने की प्रथा शुरू हुई है फरवरी 2022 में, जिसके तहत मध्य प्रदेश रत्न और मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश रत्न के नाम से मध्य प्रदेश श्री, ये रत्न के ऊपर लिखा है, यहाँ पे श्री लिखा है, मध्य प्रदेश श्री नाम से 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, चर्चित व्यक्ति इसमें जो उपस्थित रहे वो भज्जू सिंह श्याम, तो भज्जू सिंह श्याम जो है तो गौण चित्रकला से संबंधित है, विजय दत्त श्रीधर पत्रकारिता से संबंधित, और कपिल तिवारी जनजातीय संस्कृति संरक्षण से संबंधित है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखना है। अगला है स्टार्टअप एक्सपो 2022। स्टार्टअप एक्सपो 2022 जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया, मनाया गया मैनिट भोपाल में। मैनिट का मतलब होता है मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा जल्दी में जीप कहीं इधर उधर हो जाए तो प्लीज उसे मैनेज कर लीजिएगा, बहुत बड़ा इशू मत बनाइएगा, हो जाता है ना। तो मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल में स्थित है, एक जी के यहाँ से लेना है। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि स्टार्टअप एक्सपो 2022 यहाँ शुरू किया गया। प्रोजेक्ट मीराबाई, तो यह जो है तो मध्य प्रदेश के में प्रारंभ किया जा रहा है प्रोजेक्ट मीराबाई MSME मंत्रालय के द्वारा, है ना। और इसकी शुरुआत जो है वो जापानी भाषा सीखने के क्षेत्र में किया गया है, वर्चुअली शुरू किया गया है। तो जापानी भाषा सीखने के लिए नीमच के कुछ छात्रों को जापान भेजा गया है इस योजना के तहत, तो इसको भी हमें याद रखना है। अगला है स्वर कोकिला लता मंगेशकर संगीत अकादमी एवं संग्रहालय। तो लता जी के जन्मस्थली इंदौर में स्वर कोकिला लता मंगेशकर संगीत अकादमी एवं संग्रहालय इंदौर में बनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है 4 नई नगर परिषदें 8 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश में बनी है। तो 4 नई नगर परिषद जो मध्य प्रदेश में बनी है वो कौन कौन सी है? एक है बरगवा अमलाई अनूपपुर में, दूसरा सरई सिंगरौली, और एक बरगवा सिंगरौली में भी है, और एक कर्रापुर सागर में। ये 4 तहसीलें बनी है। नेक्स्ट है इसमें मध्य प्रदेश अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण नियम 2006 में 6 को निरस्त कर दिया गया है ना, एवं नया नियम 2021 में प्रस्तावित है। मतलब मध्य प्रदेश अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण नियम जो 2006 में बनाया गया था उसको निरस्त करके यही नियम 2021 में प्रस्तावित किया गया है ना। अद्वैत वेदांत पीठ एवं 108 फीट की शंकराचार्य की मूर्ति के लिए 2141.85 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। तो हमने बताया था कि आपको ओंकारेश्वर में जो शंकराचार्य पीठ की स्थापना हो रही है उसका नाम होगा अद्वैत वेदांत पीठ, और यहीं ही इनकी 108 फीट की मूर्ति स्थापित की जा चुकी है। ये तो चूंकि फरवरी का है, आज की डेट पे की जा चुकी है। वो 2141.85 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, जीवाजी विश्वविद्यालय में प्रदेश का पहला बेबी फीडिंग सेंटर शुरू हुआ है जिसका नाम दुलार है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है बड़वानी सेंधवा में मिले डायनासोर के अंडे के जीवाश्म जिसका वजन 40 केजी ग्राम तक है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था कि डायनासोर के जीवाश्म जो है तो लमेटा गांव से मिले हैं, जबलपुर से, और दूसरा सेंधवा में बड़वानी से भी मिले हैं, और इसके पहले धार में भी मिल चुके हैं। तो निश्चित रूप से डायनासोर के मध्य प्रदेश में रहे हैं जिनके जीवाश्म में मिल रहे हैं। ठीक है, बड़वानी सेंधवा से चलते हैं। सेंधवा बड़वानी में भारत भवन की 40वीं वर्षगांठ 17 फरवरी 2022 को मनाई गई, और यहाँ पे सुरेखा प्रदर्शनी का लोकार्पण किया गया, मतलब सुरेखा प्रदर्शनी प्रदर्शित की गई, और यह प्रदर्शनी दुर्गाबाई व्याम ने बनाया था। 2019-20 के लिए राज्य शिखर सम्मान भी इसी अवसर पर दिए गए। ठीक है, सामुदायिक रेडियो कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में स्थापित हुआ है। तो एक रेडियो है सामुदायिक रेडियो जिसका नाम रखा गया है कर्मवीर, और ये माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया है, और इस रेडियो का नाम उनकी रचना कर्मवीर पर ही आधारित है। अगला है मोहम्मद अरशद खान। तो मोहम्मद अरशद खान को याद रखना है, ये मध्य प्रदेश में क्रिकेट से संबंधित हैं और क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ये सिवनी के रहने वाले हैं, सिवनी में इनका जन्म हुआ है, और IPL के लिए चुने गए थे मुंबई इंडियंस से। ठीक है, तो मोहम्मद अरशद खान कभी आपसे पूछे, रणजी भी खेल चुके हैं, तो इनका क्रिकेट से संबंध है, ये आपको लगाना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर, है ना। तो मध्य प्रदेश के IIT इंदौर में इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर की स्थापना हुई है, खोज हुई है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण का गठन हुआ है। KVLPA अर्थात केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण का गठन मध्य प्रदेश में हुआ है, और वो हुआ है यहाँ पे दौधन बांध। कहाँ? दौधन बांध जो है तो पन्ना और छतरपुर दोनों जिलों में स्थित है। यहाँ पे केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण दौधन बांध, पन्ना, छतरपुर में स्थापित हुआ है। केन बेतवा लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुल 13 जिले शामिल हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश के 9 और उत्तर प्रदेश के 4 जिले शामिल हैं। अर्थात केन बेतवा लिंक परियोजना से यूपी और MP को लाभ मिलना है। नेक्स्ट है ग्लोबल स्किल पार्क अब संत शिरोमण रविदास
पार्क के नाम से जाना जाएगा। तो भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल पार्क को अब संत शिरोमणि रविदास पार्क के नाम से नाम में परिवर्तित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में 6 नए जज नियुक्त हुए हैं और जजों की संख्या मध्य प्रदेश में अब 6 के बाद 33 हो गई है, अर्थात पहले 33 नहीं 35 हो गई है, पहले 29 थे, अब 35 हो गए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जजों की कुल संख्या अब 35 हो गई। नर्मदा एक्सप्रेस वे को नर्मदा प्रगति पथ के रूप में मंजूरी प्राप्त हो गई है 18 फरवरी 2022 को। यह पथ जो है रेखण कबीर चबूतरा अमरकंटक से सरदारपुर झाबुआ तक जाएगा। तो जो हमारा नर्मदा प्रगति पथ बन रहा है तो वो इधर एक रेखण कबीर चबूतरा, ये जगह का नाम है अमरकंटक में, वहां से सरदारपुर झाबुआ तक जाएगा, जिसकी टोटल लंबाई 906 किलोमीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि यह लगभग नर्मदा की यात्रा करते हुए या नर्मदा नदी के साथ साथ यहाँ से यहाँ तक की यात्रा मध्य प्रदेश में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अगला कि फराज खान का नाम याद रखना है। फराज खान मध्य प्रदेश के घुड़सवार हैं, 19वें घुड़सवार हैं, है ना। 19वें एशियन एशियन गेम्स में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, 48वां खजुराहो नृत्य समारोह 20 फरवरी को मनाया गया खजुराहो में, और यह खजुराहो नृत्य समारोह 1975 से मनाया जा रहा है। तो ये स्टैटिक जीके है ना। इसी अवसर पर रूपंकर कला पुरस्कार भी दिए गए। नेक्स्ट है, गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट स्थापित हुआ है इंदौर के देव गुड़ारिया में। तो मध्य प्रदेश के देव गुड़ारिया इंदौर में गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नकली फिंगरप्रिंट की पहचान करने के लिए दो शोध करने वाले प्रोफेसर इंदौर के फेमस हुए हैं, उनको याद रखना है। तो इंदौर के आईआईटी और डीएवी के प्रोफेसर्स ने यह पहचान लगाई है कि यदि कोई नकली फिंगरप्रिंट लगाता है तो उसकी पहचान कैसे हो सके, इसकी खोज की है इन्होंने। एचआईवी हाई रिस्क ग्रुप में इंदौर पहले स्थान पर है। तो मध्य प्रदेश में हाई रिस्क ग्रुप में एचआईवी के मामले में इंदौर पहले स्थान पर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है, बेटेश्वर मंदिर मुरैना में स्थित है। इसको एएसआई ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षण प्रदान किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बेटेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, वैध आपके द्वार। देखिए, बहुत सारे प्रश्न आपको किताबों में नहीं मिलते, फिर जाकर के ऐसे ही करंट में कहीं चर्चित रहते हैं और स्टैटिक जीके के रूप में आपसे पूछ ले जाते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ ऐसी चीजें यहां से प्राप्त हो जाए। ठीक है, अगला, वैध आपके द्वार टेली मेडिसिन ऐप है। ये टेली मेडिसिन ऐप है मध्य प्रदेश आयुष विभाग का, जो आयुष केयर के नाम से भी जाना जाता है। इसको राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है। तो टेली मेडिसिन ऐप आयुष क्योर या वैध आपके द्वार को राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड मिला गया है, ये आयुष विभाग का है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बीपीएल मतलब भोपाल में स्किल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी और उज्जैन में डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव पारित हुआ है। तो मध्य प्रदेश में एक स्किल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी जो भोपाल में, और डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी कहाँ, आपका उज्जैन में। ठीक है, नेक्स्ट है, देश की पहली शासकीय महिला क्रिकेट अकादमी, ये भी इंपॉर्टेंट है। देश की है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट। देश की पहली शासकीय महिला क्रिकेट अकादमी मध्य प्रदेश के शिवपुरी में खोले जाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। हमारे शिक्षक, अगला है, हमारे शिक्षक हमारे प्रेरणा स्रोत नामक पुस्तक धनराजू एस की लिखी हुई पुस्तक है। धनराजू एस प्लस पीपल नाम के लेखक ने इसको लिखा है, हमारे शिक्षक हमारे प्रेरणा स्रोत। ठीक है, अगला है, और ये 34 घटनाएं थी फरवरी माह की। अब हम लोग आगे चलते हैं और मार्च माह की घटनाओं की ओर बढ़ते हैं। मार्च में हम लोग फटाफट देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला, शिव ज्योति अर्पण कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 11,71,018 दिए जला करके शिव ज्योति अर्पण कार्यक्रम मनाया गया, और इसी कार्यक्रम में 18,71,078 दिए जला करके गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज कराया गया। इसके पहले 9.41 लाख दिए अयोध्या में जले थे, उसका भी रिकॉर्ड इस वर्ष यहाँ तोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट है, इजराइल के सहयोग से 29 कृषि उत्कृष्टता केंद्र बनेंगे। तो मध्य प्रदेश में 29 कृषि उत्कृष्टता केंद्र बनेंगे, और प्रश्न ये है कि किस देश के सहयोग से बनेंगे, तो इजराइल के सहयोग, है ना। अगला है, सौर ऊर्जा पार्क। सौर ऊर्जा पार्क 600 मेगावाट और 900 मेगावाट की दो नई सोलर प्लांट योजना को प्रस्ताव पारित हुआ है। तो 600 मेगावाट की नई सौर ऊर्जा ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग होगी, जो कि यह विश्व की पहली और सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर प्लांट योजना है, विश्व की, याद रखना है, ओंकारेश्वर के हनुवंतिया टापू में अर्थात खंडवा में। ठीक है, और 950 मेगावाट की जो एक योजना और है वो छतरपुर में लगाई जाएगी। तो यहाँ पे 2 सोलर पार्क योजना लगाने को है, एक ओंकारेश्वर में जो कि हनुवंतिया में होगी, सबसे बड़ी और पहली, विश्व में पहली और सबसे बड़ी, है ना, फ्लोटिंग सोलर प्लांट यहाँ पर स्थापित होगा। नेक्स्ट है, गौहर महल। गौहर महल
कुदसिया बेगम को कहते थे। कुदसिया बेगम जो कि भोपाल की शासिका थी, में 14 दिवसीय हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है प्रज्ञा सिंह। अब यहाँ पे आपको एक तो गौहर महल मिल गया, कहाँ स्थित है ना। और दूसरा यहाँ पे प्रज्ञा सिंह। प्रज्ञा सिंह तलवारबाज हैं, मध्य प्रदेश की फेंसिंग है, फेंसिंग तलवारबाजी को फेंसिंग कहते हैं, तो फेंसर है ये प्रज्ञा सिंह। इनको एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त हुआ है। तो आपसे बस इतना पूछ सकता है कि प्रज्ञा सिंह का संबंध किस खेल से है, और एशियन चैंपियनशिप में इनको रजत पदक प्राप्त हुआ है, और यह चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है एमपीटी सॉल्यूशंस स्पाइस। एमपीटी सोल्यूशन ने लिखा, सॉरी, एमपीटी सदर्न स्पाइसेस लिखा हुआ है। एमपीटी सदर्न स्पाइसेस नाम का एक होटल में, मतलब होटल पलास रेसिडेंसी में शुरू किया गया है। तो दक्षिण भारत के जो पर्यटक मध्य प्रदेश में आते हैं उनके लिए दक्षिण भारत के भोजन उनके स्वाद में उपलब्ध कराने की ये स्कीम है। नेक्स्ट है बुधनी देश का पहला वाटर प्लस एवं अद्भुत शहर बना है। इंदौर देश का पहला वाटर प्लस महानगर है, और बुधनी देश का पहला वाटर प्लस एवं अद्भुत शहर है। मतलब आपसे प्रश्न पूछे कि देश का पहला वाटर प्लस महानगर, तो इंदौर लगाना है, और देश का पहला वाटर प्लस शहर तो आपको बुधनी लगाना है, जो कि सीहोर जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है रितिका डांगी, नेहा ठाकुर को सेलिंग में, है ना, सेलिंग में ये सेलर है, मतलब तैराक है। कौन कौन? रितिका डांगी और नेहा ठाकुर। तो रितिका डांगी जो है वो राजगढ़ से हैं, और नेहा ठाकुर जो है वो देवास से हैं। इनको सेलिंग एशियन चैंपियनशिप जो कि आबू धाबी में आयोजित हुई थी, तो इनको स्वर्ण और रजत पदक मिला हुआ है। रितिका डांगी को जो कि राजगढ़ से हैं स्वर्ण पदक, और नेहा ठाकुर को रजत पदक प्राप्त हुआ है आबू धाबी की एशियन सेलिंग चैंपियनशिप में, याद रखना है। इन दोनों के गुरु जो हैं वो हैं जीएल यादव। जीएल यादव भी मध्य प्रदेश में नौकायन या सेलिंग से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा अगला है, इसमें मध्य प्रदेश कौशल केंद्र में जर्मनी के साथ तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा पर समझौते किए हैं। मध्य प्रदेश कौशल विकास केंद्र ने किस देश के साथ तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा पर समझौते किए हैं? तो जर्मनी के साथ, याद रखना है। अगला है गिद्धों की जीपीएस मैपिंग पन्ना टाइगर रिजर्व में हुई है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व में गिद्धों की जीपीएस मैपिंग कराई गई है, याद रखना है। आपसे कभी प्रश्न पूछे कि कौन सा टाइगर रिजर्व गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है, तो पन्ना सबसे बड़ा है गिद्धों के लिए। ठीक है। नारी शक्ति सम्मान 2022 जोधैया बाई बैगा को दी गई, जो कि उमरिया से संबंधित है। इनको नारी शक्ति सम्मान 8 मार्च महिला दिवस पर दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है महिला मेट सम्मान उत्सव मनरेगा कार्यकर्ताओं के लिए है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि महिला मेट सम्मान उत्सव किसके लिए है, तो वो मनरेगा कार्यकर्ता में जो महिला कार्यकर्ता है उनके लिए। नेक्स्ट है आईटीएफ टेनिस टूर्नामेंट भोपाल में आयोजित हुआ है अरेरा क्लब में। आईटीएफ मतलब इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का जो टेनिस टूर्नामेंट है वो भोपाल में आयोजित हुआ है। इसमें 6 देश के खिलाड़ियों ने भाग लिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 32वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता भोपाल में आयोजित हुई। तो ये कौन सी स्प्रिंट है? कैनोइंग है, कैनोइंग स्प्रिंट प्रतियोगिता है। ये कहाँ आयोजित हुई है? भोपाल में आयोजित हुई है। ठीक है ना। तो कयाकिंग कैनोइंग भी तैराकी से संबंधित होती है, नौकायान से ही संबंधित होती है, और इसका आयोजन जो हुआ है 10 मार्च 2022 को भोपाल में हुआ है। ये 32वीं राष्ट्रीय कैनोइंग स्प्रिंट प्रतियोगिता थी। नेक्स्ट है प्रदेश में प्रथम ड्रोन स्कूल ग्वालियर में खोला जा रहा है। नेक्स्ट है वन विहार में 1652 वन्य प्राणी हैं, गिनती हुई है। नेक्स्ट है इंडियन टेंट टर्टल, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये 24 नंबर पॉइंट। इंडियन टेंट टर्टल नर्मदा नदी में विलुप्त की कगार पर है, और इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो है टेंट सिंगा सुरुआ टेंटोरिया। तो आपसे कभी पूछा जाए कि इंडियन टेंट टर्टल मध्य प्रदेश की किस नदी में पाए जाते हैं, है ना, तो ये नर्मदा में पाए जाते हैं और अब विलुप्त हो रहे हैं। अगला है मन का मोगरा, पुस्तक लेखक डॉक्टर साधना गंगराडे। तो मन का मोगरा नामक पुस्तक लिखा है डॉक्टर साधना गंगराडे ने। नेक्स्ट है देश की 13 नदियों के कायाकल्प में नर्मदा का भी चयन हुआ है। देश की 13 नदियां हैं, जिसमें से लगभग प्रमुख नदियां जो आप जानते हैं वो सब हैं, उनमें से एक नदी नर्मदा भी शामिल है मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट ईट राइज कैंपस एयरपोर्ट भोपाल, मध्य प्रदेश का पहला ईट राइज कैंपस एयरपोर्ट बना है भोज भोपाल का। ठीक है। नेक्स्ट है भोग ईट राइज में जो सबसे अच्छा प्रसाद या ईट राइज भोग में महाकाल के प्रसादम को ईट राइज के अंतर्गत शामिल किया गया है, उज्जैन के महाकाल मंदिर के। इसी प्रकार से ईट राइज भोग में दरगाह हकीमी जो कि बुरहानपुर की दरगाह है उसको भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है मार्च महीने का अगला है अब्दुल्ला खां हेरिटेज कप
अब्दुल्ला खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट। तो आपसे एक प्रश्न तो यहीं से बनता है कि अब्दुल्ला खां हेरिटेज कप किससे संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है और यह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भोपाल में इसका आयोजन हुआ, आयोजन संपन्न भी हो गया है। इसमें रेलवे ने जीत दर्ज की है, ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वो 1931 में हुई थी। नेक्स्ट है आदि बाजार, आदिवासियों का बाजार भोपाल हाट में आयोजित कराया गया ट्राइफेड के द्वारा। ट्राइफेड के जो अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, वो राम सिंह राठवा हैं और ट्राइफेड की जो स्थापना हुई है वो 1987 में हुई है। जनजातियों के विकास और उनके उत्पाद के विक्रय के लिए यह संस्था इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी हरदा में स्थापित किया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी हरदा में स्थापित होगा और वो सहयोग किसका है, इजराइल का, याद रखना है। नेक्स्ट है महिला उद्यमी संगठन मावे का स्वीप कार्यक्रम 2022 भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे हाल में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन में इंदौर संभाग अव्वल है। नेक्स्ट है महेश्वर उत्सव 2022 भोपाल में मनाया गया। महेश्वर उत्सव 2022 भोपाल में मनाया गया मृगनयनी एम्पोरियम में, ठीक है ना। नेक्स्ट है 100% नल जल युक्त जिला बुरहानपुर घोषित हुआ है। 100% नल जल युक्त जिला बुरहानपुर घोषित हुआ है जल जीवन मिशन के तहत। और इसमें दूसरा जो 100% नल जल योजना का संपन्न कराने वाला जिला है वो निवाड़ी है, ठीक है ना। तो पहला बुरहानपुर और दूसरा निवाड़ी। अगला शायद मार्च का हो गया हो। हाँ, अब हम लोग आते हैं अप्रैल में। अप्रैल 2022 की सारी घटनाओं का संक्षिप्त सार एक बार आप लोग देख लीजिए। इसमें 3 खिलाड़ी हम इसमें पहले लेके चल रहे हैं। 3 खिलाड़ी हैं, मुस्कान किरार जबलपुर से, रागनी मार्को और सृष्टि सिंह। ये तीरंदाजी में इनका राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में चयन हुआ है। ये तीनों खिलाड़ी मध्य प्रदेश के तीरंदाजी खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगला है 2022 सकल राजस्व प्राप्तियों में 17.13%, 17.13% की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश के सकल राजस्व प्राप्तियों में 17.13% की वृद्धि हुई है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 AIGGPA। ये अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान है। AIGGPA अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल के द्वारा सुशासन एवं विकास रिपोर्ट तैयार की गई। इसके अनुसार विकास दर जो है मध्य प्रदेश में वो 19.7% है, जो कि देश में पहले नंबर पर है। और अर्थव्यवस्था अर्थात मध्य प्रदेश की विकास दर जो है वो पहले नंबर पर है। अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का जो योगदान है वो 4.6% का है, ठीक है। ये वाला प्रश्न हमने एक आध बार टेस्ट सीरीज में दिया भी था और वो आपको संज्ञान में आएगा। टेस्ट सीरीज की बात आई है तो यहीं पे मैं बता दूं, नए व्यूवर्स जो हमसे अभी जुड़े हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर फर्स्ट के लिए हम लोग एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। बेहतरीन 15 सेट की 10 FLTs और 5 यूनिट बाई टेस्ट पेपर फर्स्ट के लिए अवेलेबल है। यदि आपको भी उस टेस्ट का हिस्सा बनना है या फिर पूरे टेस्ट सीरीज एक साथ प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर हमें कॉल करें। नंबर यहाँ पे भी मैं लिख दे रहा हूँ 7000774517, ठीक है। इस पे आप हमें मैसेज या कॉल करेंगे तो आपको एक फ्री ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा जो MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड है, ठीक है। यदि PSC वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी PSC प्रीलिम्स के ग्रुप में जोड़ने के लिए हमें मैसेज इस पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सुशासन एवं विकास रिपोर्ट ये हो गया। अगला है मुख्यमंत्री कन्या विवाह और कन्या निकाह, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और मर्ज करके इनकी राशि जो है वो भी बढ़ा दी गई है, 51,000 से 55,000 कर दी गई है। तो कन्या विवाह और कन्या निकाह को मर्ज किया गया 5 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट है ब्रूसेला टीकाकरण मध्य प्रदेश में फर्स्ट। मध्य प्रदेश में पशुओं को ब्रूसेला टीकाकरण लगाया जा रहा है पूरे देश में, उसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है ऊषा अवार्ड ऊर्जा संरक्षता अभियान है। तो ऊषा अवार्ड का जो संबंध है वो ऊर्जा विभाग से है और ऊर्जा साक्षरता के लिए दिया जाता है, ठीक है। सॉरी, हाँ ठीक है, ऊर्जा साक्षरता के लिए दिया जाता है, 7 अप्रैल से दिया जा रहा है। अगला है टीकम जोशी का नाम याद रखना है। टीकम जोशी भोपाल के थिएटर के क्षेत्र में योगदान देने वाले हैं पर्सन है। इनको उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पुरस्कृत किया था। चलते हैं अगला, इसमें हम लोग को देखना है नॉलेज शेयरिंग एवं नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम। नॉलेज शेयरिंग एवं नॉलेज एक्सचेंज जो प्रोग्राम है वो स्वास्थ्य मंत्रालय का है। अगला है जल अभिषेक अभियान 11 अप्रैल 2022 से कहुला ग्राम रायसेन से शुरू किया गया। तो मध्य प्रदेश में जलाभिषेक अभियान शुरू किया गया 11 अप्रैल 22 से कहुला ग्राम रायसेन में। अगला है महात्मा फुले की 195वीं जयंती पर 11 अप्रैल को स्वैच्छिक अवकाश दिए जाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड शिवराज सिंह चौहान जी को प्रदान किया गया है। उसके साथ मध्य प्रदेश के कई अन्य व्यक्तित्व जिसमें तीजन बाई जो कि छत्तीसगढ़ की हैं, तीजन बाई पांडवानी नृत्य के लिए जानी जाती है, उनको भी दिया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वनमाली कथा पुरस्कार। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय वनमाली कथा पुरस्कार मध्य प्रदेश में 2022 के राष्ट्रीय वनमाली कथा पुरस्कार भोपाल में घोषणा की गई। यह
पुरस्कार जगन्नाथ प्रसाद चौबे की स्मृति में दिया जाता है। ये लिखा हुआ है, जगन्नाथ प्रसाद चौबे की स्मृति में दिया जाता है। तो राष्ट्रीय वनमाली कथा शीर्ष सम्मान प्रोफेसर धनंजय वर्मा को दिया गया, और यह शीर्ष हटा दें तो राष्ट्रीय वनमाली कथा सम्मान, शीर्ष हटा दें, शीर्ष दिया गया धनंजय वर्मा को, और राष्ट्रीय वनमाली कथा सम्मान जो दिया गया वो गीतांजलि श्री को दिया गया। वनमाली कथा मध्य प्रदेश सम्मान जो दिया गया है वो हरिभट्ट नागर को दिया गया है, जो कि भोपाल के हैं। इसी प्रकार वनमाली कथा युवा पुरस्कार चंदन पांडे बेंगलुरु को दिया गया, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। नहीं, राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला है वनमाली कथा आलोचना वैभव सिंह दिल्ली को दिया गया, और वनमाली पत्रिका कथा देश के लिए कथा देश को चुना गया है। कथा देश हिंदी की कथाओं के लिए एक चर्चित पत्रिका, मतलब हर मासिक पत्रिका है कथा देश, उसको वनमाली पत्रिका पुरस्कार दिया गया है। अगला वनमाली प्रवासी भारतीय कथा सम्मान जो कि इस बार से शामिल किया गया है, ये दिव्या माथुर लंदन को दिया गया है। और वनमाली विज्ञान कथा सम्मान पुरस्कार देवेंद्र मेवाड़ी जो कि दिल्ली से हैं उनको दिया गया है। ठीक है, तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है नेशनल कैंसर ग्रिड की सदस्यता लेने वाला प्रथम राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। तो नेशनल कैंसर ग्रिड की सदस्यता लेने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। अगला है लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दतिया को मिला है। और 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस की स्थापना भोपाल में हुई है, कांग्रेस है ना, 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस भोपाल में। और CSI SIG ई कॉमर्स अवार्ड प्रयागराज में आयोजित हुआ मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में, मोतीलाल नेहरू NIT में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और इसमें MP टेंडर्स पोर्टल को प्रशंसा पुरस्कार मिला है। तो MP टेंडर्स पोर्टल को CSI SIG ई गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है माँ तुझे सलाम, माँ तुझे प्रणाम योजना 23 अप्रैल 2022 को फिर से प्रारंभ की गई है मध्य प्रदेश में। अगला है मध्य प्रदेश रत्न अलंकरण सम्मान या नवरत्न सम्मान दिए गए। अगला है आयुष्मान भारत की शिकायत निवारण में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, इंपॉर्टेंट है, आयुष्मान भारत की शिकायत निवारण में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। नेक्स्ट है मलेरिया नियंत्रण में प्रदेश को सम्मान प्राप्त हुआ है, मलेरिया नियंत्रण में। अगला है MP ऑटो शो 2022 इंदौर में मनाया गया। नेक्स्ट है तेंदुपत्ता संग्रहण दर अब 3,000 रुपए प्रति बोरा, इंपॉर्टेंट है, एक परीक्षा में पूछा भी जा चुका है अभी, शायद टैक्सेशन वाले में ये शायद प्रश्न आया हुआ था। तेंदुपत्ता संग्रहण दर अब कितनी हो गई है, तो 3,000 प्रति बोरा हो गई है। और ऊर्जा विभाग का जर्मनी के बैंक के साथ समझौता हुआ है। तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग को जर्मनी के बैंक ने कुछ पैसे देने के लिए कहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मई जून का एक साथ करंट अफेयर्स देखते हैं, और इसको हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है यहाँ से, इसको निकाल कर एक एक लाइन में करते हैं। और मई जून का है एक साथ, है ना। भारत की पहली बुलेट क्रशर मशीन मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी भोपाल में स्थापित की गई है। अगला है राज्यसभा निर्वाचन 2022 में 3 सीटों के लिए जून में निर्वाचन हुए, उसमें से कविता पाटीदार, सुमित्रा वाल्मीकि और विवेक तनखा को चुना गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा सीटें हैं, उनमें 3 सीटें खाली हुई जून में, 3 सीटों के लिए चुनाव हुआ, उसमें कविता पाटीदार बीजेपी से, सुमित्रा वाल्मीकि बीजेपी से और विवेक तनखा कांग्रेस से निर्वाचित हुए। नेक्स्ट ईट राइस चैलेंजेस में इंदौर फर्स्ट नंबर पर है, वैसे भी इंदौर के लोग ज्यादा खाने के प्रिय होते हैं तो पहले नंबर पर ही आना था। नेक्स्ट है ग्वालियर आर्म रेसलिंग टीम ने राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 25 पदक जीते हैं, हैदराबाद में आयोजित हुई थी ग्वालियर आर्म रेसलिंग टीम। इसमें आयुष कौशल एवं शिवम गुर्जर ने स्वर्ण पदक जीता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आयुष कौशल और शिवम गुर्जर किस खेल से संबंधित हैं, तो ये रेसलिंग से संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मलखंभ में मध्य प्रदेश बना ओवरऑल चैंपियनशिप। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मलखंभ ओवरऑल चैंपियन बना हुआ है। इसके जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं वो पंकज गर्गमा इस खेल में शामिल थे, जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। पंकज गर्गमा उज्जैन से संबंधित है, मतलब उज्जैन के हैं। वैसे भी यदि आप मलखंभ से रिलेटेड कोई प्रश्न देखें तो उसमें यदि नहीं बन रहा है तो उज्जैन लगाना आपके लिए प्रॉफिटेबल। तो उज्जैन मलखंभ से रिलेटेड जो खिलाड़ी हैं वो पंकज गर्गमा, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में शामिल हुए। मध्य प्रदेश को कुल इसमें 12 पदक मिले हैं, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, और मलखंभ को पहली बार इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ हर्षिता कणक्कर जो है ये गोल्ड मेडल जीती हैं पोल मलखंभ में। तो आपका पंकज गर्गमा और हर्षिता कणक्कर को याद रखना है, ठीक है ना। मुझसे बहुत अच्छे से पढ़ते नहीं बना, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में मिला आसमान
टाइटेनोसॉरिड डायनासोर धार में, है ना, तो धार में टाइटेनोसॉरिड डायनासोर का अंडा प्राप्त हुआ है। इस टाइटेनोसॉरिड अंडे का मतलब है अंडे के अंदर एक और अंडा मिला है बाघ पहाड़ियों से, पड़रिया गांव से, ठीक है ना। तो भारत में अंडे की ये आसमान खोज है, पहली खोज, ठीक है, इसको याद रखना है। तो एक हमने आपको सिंधवा बताया है, दूसरा लमेटा गांव बताया, तीसरा ये धार का पड़लिया गांव जहां से डायनासोर के अंडे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस, जो कि 22 जून को मनाया जाता है, 19 जून को मनाया जाता है। तो विश्व सिकल सेल एनीमिया जागरूकता दिवस मध्य प्रदेश में मनाया गया और मध्य प्रदेश के 14 जनजातीय प्रमुख क्षेत्रों में इस अभियान को तेजी से चलाया जा रहा है। अगला है एशियन पावर लिफ्टिंग 2022 का आयोजन कोयम्बटूर में हुआ और भोपाल के शैलेंद्र सेवतिया एवं तुषार कदम ने क्रमशः गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश बना रणजी ट्रॉफी 2022 का चैंपियनशिप, एक लाइन में याद रख लीजिए। इसका आयोजन चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में किया गया था। मुंबई को हरा करके मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप 2022 बना है। इसमें मैन ऑफ द मैच शुभम शर्मा रहे, मैन ऑफ द चैंपियन टूर्नामेंट जो है वो सरफराज रहे और इसके कैप्टन जो है वो आदित्य श्रीवास्तव हैं रणजी टीम के, और इसके जो कोच हैं वो चंद्रकांत पंडित जी हैं, ठीक है ना, इनको हमें याद रखना है। अगला है मध्य प्रदेश की सबसे युवा सरपंच जो बनी है लक्षिका डागर, उज्जैन की एक ग्राम पंचायत जिसका नाम है चिंतामण जवासिया, ठीक है। नेक्स्ट है मुरैना में रूरल टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जाएगा, बड़ी न्यूज है। तो मुरैना में रूरल टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य सांख्यिकी आयोग के निर्माण का निर्णय, कुंडू, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कुंडू टास्क फोर्स समिति किससे संबंधित है? तो कुंडू टास्क फोर्स समिति जो है मध्य प्रदेश में राज्य सांख्यिकी आयोग के स्थापना से संबंधित है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे डेटा हैं जो यहाँ पे डिस्कस नहीं किए जा रहे हैं। अगला हम लोग चलते हैं जुलाई के करंट अफेयर्स की ओर। जुलाई में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये एक लाइन में हम लोग देखते हैं, एक लाइन में देखते हैं। मध्य प्रदेश में शमिका रवि टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो शमिका रवि टास्क फोर्स जो है इसकी रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए यह रिपोर्ट बनाई गई थी। तो मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण के लिए शमिका रवि टास्क फोर्स समिति बनाई गई थी और कुंडू टास्क फोर्स समिति सांख्यिकी आयोग से रिलेटेड है, याद रखना है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 5.8 की दर से कम हो रही है। तो आपसे कभी पूछे कि मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर कितने प्रतिशत से कम हो रही है, तो 5.8 है ना, और शिशु मृत्यु दर जो है 0.6 की दर से कम हो रही है, 0.6 की दर से कम हो रही है, और ये दोनों आंकड़े राष्ट्रीय औसत से कम है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर है देश में। इसमें उड़ीसा पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश का स्कोर 786 है। 5 जुलाई को ये रिपोर्ट आई। एनएफएसए के तहत मध्य प्रदेश की जो रैंकिंग है वो 6वें नंबर पर है। नेक्स्ट रुस्तम जी अवार्ड पुलिस कर्मियों को दिए जाने वाला एक अवार्ड है, इसको अपन को याद रखना है। रुस्तम जी अवार्ड पुलिस कर्मियों को दिया जाता है। नेक्स्ट है विश्व स्तरीय हार्निया सम्मेलन भोपाल के जहांनुमा पैलेस में, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा खनिज विकास पुरस्कारों की 2 श्रेणियों में मध्य प्रदेश का चयन हुआ है। तो केंद्र सरकार ने खनिज विकास के संबंध में 2 पुरस्कार दिए हैं उन मध्य प्रदेश को, ठीक है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन योजना की स्वीकृति मिली है। मध्य प्रदेश में राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 में, यहाँ पे नियम लिखना था, 19 में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है राज्य डेटा सेंटर भोपाल द्वारा सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना की गई है। राज्य डेटा सेंटर कहाँ है, यही एक प्रश्न पूछ लेता है, तो भोपाल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 में संशोधन हुआ है और गौण खनिज नियम 1996 में भी संशोधन हुआ है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है गौण खनिज नियम 1996 में लाया गया था। नेक्स्ट उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य ऊर्जा 2047 समारोह 16 जिलों में मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी इसके आयोजक है। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य ऊर्जा 2047 समारोह मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में ए हेल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम पशु सखी प्रशिक्षण के लिए चलाया जा रहा है। तो ए हेल्प का मतलब है एनिमल हेल्प। एनिमल हेल्प में जैसे आशा होती हैं उसी प्रकार से पशुओं की हेल्प के लिए पशु सखी तैयार की जा रही हैं, जो कि भोपाल से पूरे देश में प्रारंभ हुआ है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है और भोपाल से 23 जुलाई 2022 को यह शुरू हुआ है। तो ए हेल्प का फुल फॉर्म भी है एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में और आगे तो नहीं है, नहीं, हाँ अगला है इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 आया, उसमें मध्य प्रदेश एक सेकंड, हाँ उसमें मध्य प्रदेश का 13वां स्थान है।
है ना। नीति आयोग की यह रिपोर्ट है, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, भारतीय नवाचार सूचकांक 2021 में मध्य प्रदेश का 13वां स्थान है 74 अंक के साथ, और इसमें कर्नाटक का पहला स्थान है। नेक्स्ट है ये मैं 2022 का बता रहा हूँ, 2022 में आया है, लेकिन ये 2021 का है सूचकांक। आगे देखते हैं कुछ नया आया होगा तो। सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है ना। 38वें नेशनल फिल्म अवार्ड में दिल्ली में आयोजित हुआ और इसमें मध्य प्रदेश को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है बुरहानपुर में देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला बन गया है ये, है ना, बुरहानपुर पहले भी आ गया। नेक्स्ट है संत सिंगाजी ताप विद्युत गृह खंडवा में 100 दिन लगातार विद्युत उत्पादित करने वाली इकाई बनी हुई है। नेक्स्ट है जबलपुर कोलकाता हवाई मार्ग प्रारंभ हुआ है, तो जबलपुर से कोलकाता के लिए फ्लाइट प्रारंभ हो गई है। 2022 में अगला है 110% तेंदुपत्ता संग्रहण हुआ, इसमें 18,02,000 बोरे आए, है ना। तो 2022 में राशि बढ़ाई गई, है ना, और उस राशि के बढ़ाने का परिणाम भी हुआ। नेक्स्ट है यूथ महापंचायत का आयोजन, मध्य प्रदेश में पहले यूथ महापंचायत का आयोजन चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर भोपाल के रविन्द्रनाथ टैगोर भवन में मनाया गया, आयोजित किया गया। नेक्स्ट है बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड, ये मध्य प्रदेश के ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड को प्रदान किया गया, है ना। अगला कर्माझिरी अभ्यारण्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्माझिरी अभ्यारण्य एक नया अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में बना है। कर्माझिरी अभ्यारण्य सिवनी में बनाया गया है और पेंच टाइगर रिजर्व के इर्द गिर्द की जगह को कवर करके, क्षेत्र को कवर करके 26 जुलाई 2022 को इसके लिए अधिसूचना आई और 420 हेक्टेयर का ये कर्माझिरी अभ्यारण्य सिवनी में बनाया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में करेरा शिवपुरी अभ्यारण्य को डिनोटिफाइड कर दिया गया था और उसके डिनोटिफाइड करने के बाद मध्य प्रदेश में 23 अभ्यारण्य बचे हुए थे, कर्माझिरी को मिला करके अब 24 ऑफिशियली है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सांग सागर झील शिवपुरी को रामसर साइट में शामिल किया गया है। सांग सागर झील शिवपुरी माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसके साथ ही अभी आगे और भी मिलेंगे, लेकिन अब मध्य प्रदेश में कुल 4 राम साइट स्थल हैं। अभी सबसे पहले भोज को शामिल किया गया था, दूसरा सांग सागर को शामिल कर लिया गया है। आगे करंट अफेयर्स में ही आप देखेंगे कि सिरपुर और यशवंत सागर को भी शामिल कर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 4 वेटलैंड स्थल हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। अगला है विश्व ट्रेवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया अवार्ड 2022 की मेजबानी मध्य प्रदेश में भोपाल में होगी। तो विश्व ट्रेवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया अवार्ड की मेजबानी भोपाल कर रहा है, मध्य प्रदेश कर रहा है। मेरी गिरदावरी मेरा अधिकार, ये शब्द आप देखें तो इसका मतलब है किसानी से। इसके लिए ऐप जो है एमपी किसान ऐप इसके लिए अथराइज कर दिया गया। अगला है गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग एमपी हायर एजुकेशन को हैदराबाद में यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग, इसके लिए जो अवार्ड मिला है वो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग को मिला है। अगला है ITCTA कॉन्क्लेव चंडीगढ़ में मध्य प्रदेश को 2 अवार्ड मिले हैं पर्यटन विभाग को। तो ITCTA कॉन्क्लेव चंडीगढ़ में आयोजित हुआ, इसमें मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग को 2 अवार्ड दिए गए हैं। अब हम लोग चलते हैं अगस्त की घटनाओं की और। जुलाई की घटनाएं हो गई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने की घटनाएं। और हम लोग यदि पढ़ लें तो हम लोग का 22 का जो पोर्शन है करंट का वो पूरा हो जाएगा और आपको पूरी तरीके से मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स 2022 का नहीं पढ़ना पड़ेगा। इस एकमात्र वीडियो से वो काम पूरा हो जाने वाला है। तो चलते हैं मिशन में, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं जल्दी जल्दी। मध्य प्रदेश शालेय खेलकूद में इन 4 खेलों को शामिल किया गया है। खेलकूद के जो स्कूली कैलेंडर होता है उसमें मलखंब को, योगा को, तलवारबाजी को और पिट्ठू को शामिल किया गया है, ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश ट्रांसको को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हुआ। तो मध्य प्रदेश ट्रांसको कंपनी के द्वारा जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जर्मनी के सहयोग से विकसित किया जा रहा था वो पूरा हो गया है। अगला है E4M, ऐसे लिखा है ये E4M गोल्डन माइक्स अवार्ड मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग को मिला है ताज होटल मुंबई में, ठीक है, रेडियो कंपेनिंग के लिए। अगला है सिरपुर को रामसर स्थल में शामिल कर लिया गया है। तो ये देखिए सिरपुर को शामिल कर लिया गया है। 161 हेक्टेयर क्षेत्रफल का सिरपुर अभ्यारण्य और 3 अगस्त 2022 को इसको भी रामसर में शामिल कर लिया गया। तो सिरपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इंदौर में। अगला है PPP मॉडल मेडिकल कॉलेज भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बालाघाट और कटनी में। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर 1, 2, 3, 4, 5 जिलों में 5 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे। नेक्स्ट है पूजा ओझा। पूजा ओझा को याद रखना है, ये कैनोइंग खिलाड़ी हैं और बड़ पैरा कैनोइंग खिलाड़ी हैं। तो बड़ पैरा कैनोइंग चैंपियनशिप में इनको कनाडा में जो कि आयोजित हुआ उसमें रजत पदक मिला हुआ है पूजा ओझा को, ठीक है। तो कनाडा के बड़ पैरा कैनोइंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की पूजा ओझा को रजत पदक प्राप्त हुआ है। 200 मीटर की चैंपियनशिप थी, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की 5TD अर्थव्यवस्था में
एमपी का $550 का योगदान होगा। तो हम लोग देखते रहते हैं दिन भर न्यूज चैनल पे कि मध्य प्रदेश $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाली है और मध्य प्रदेश उसमें से $550 का योगदान करेगा। तो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का $550 का योगदान होगा, ऐसा शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था। अगला है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को बहुत सारे सम्मान दिए गए हस्तशिल्पियों को। अगला है 8 अगस्त संपूर्ण कायाकल्प अभियान शुरू किया गया, स्वास्थ्य विभाग का है। संपूर्ण कायाकल्प अभियान स्वास्थ्य विभाग का है, 8 अगस्त से शुरू किया गया। नेक्स्ट है भोपाल इंदौर इलेक्ट्रिकल इंटरसिटी बस सेवा प्रारंभ हुई है बाय एनयूसी गो, एनयूसी नहीं है एनयू गो, एनयूई गो के कंपनी के द्वारा भोपाल इंदौर इलेक्ट्रिकल इंटरसिटी बस सेवा प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष की स्थापना 10 अगस्त 2022 को हुआ है। अगला है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। बाल आशीर्वाद योजना असहाय यतीम बालकों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है 15 सितंबर 2022 को। अगला है ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद के तहत बांस के लिए 3 जिले चयनित किए गए हैं, हरदा, देवास और रीवा। अगला है बैगा और भारिया जनजातियों के लिए सिकिल सेल एनीमिया के लिए अलग से योजना चलाई जा रही है। तो आपसे प्रश्न पूछे कि किन 2 जनजातियों के लिए एनीमिया उन्मूलन के लिए योजना चलाई जा रही है, तो वो बैगा और भारिया के लिए। सरस्वती राजामणि, सरस्वती राजामणि को आपको याद रखना है, ये म्यांमार में जन्मी थी और आज़ादी की गुमनाम नायिका थी। मध्य प्रदेश में 2 बच्चियों ने इन पर पुस्तक लिखी है, तो काफ़ी फेमस हुई है। तो इंपॉर्टेंट तो उतना नहीं है, पर ठीक है, रख लेते हैं। यशवंत सागर को रामसर साइट मिल गई, ये देखिए यहाँ पे यशवंत सागर को भी मिल गई है इंदौर के 13 अगस्त 2022 को। इस प्रकार से अब 4 रामसर साइट मध्य प्रदेश में। अगला है चरखा चाक उत्सव। तो चरखा चाक उत्सव मध्य प्रदेश के गौहर महल भोपाल में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा स्थापित मनाया गया। अगला हम लोग लेते हैं वाव एशियन अवार्ड 2022 मुंबई में आयोजित हुआ। वाव एशिया अवार्ड 2022 में आयोजित हुआ। इसमें मध्य प्रदेश पर्यटन पुरस्कार को GIFLIF जिफलिफ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर में मध्य प्रदेश के सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय जुड़ेंगे, जो कि NIC का एक सॉफ्टवेयर है ई ग्रंथालय, वहां से MP के सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लाइब्रेरी को जोड़ा जाएगा। अगला है एशिया की पहली कागज मिल जो कि नेपा लिमिटेड थी, उसको फिर से शुरू किया गया है 1947 में। 26 जनवरी 1947 को एशिया की पहली पेपर मिल नेपा नगर में स्थापित की गई थी, नेपा लिमिटेड के नाम से। बुरहानपुर में उसको फिर से शुरू किया जा रहा है। ठीक है, अगला है 1947 याद रखना है, नेपा में पहली स्टैटिक जीके के अंतर्गत। अगला है मांडू धार में बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन, मांडू धार को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन से सम्मानित किया गया है। आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड इसको प्राप्त हुआ है धार को। अगला है ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव शुरू किया गया है ग्वालियर में, और ये 27 अगस्त है ना, 27 अगस्त 22 से 23 अगस्त 2022 तक आयोजित होगा। अगला है प्रदेश का प्रथम टॉप क्लस्टर इंदौर में आयोजित हुआ। अगला है प्रदेश में मध्य प्रदेश क्या लिखा है, प्रथम GIS सूचीदाब सब स्टेशन इंदौर में खोला गया। अगला है मध्य प्रदेश योग आयोग के गठन की मंजूरी दी गई है, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के द्वारा यह संचालित होगा। अगला है प्रियांशु रजावत बैडमिंटन थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है, प्रियांशु रजावत बैडमिंटन से रिलेटेड है। थॉमस कप में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है ये, और MP गवर्नमेंट ने इनको 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है समाधान योजना। आपको इतना याद रखना है कि समाधान योजना खनिज विभाग की योजना है राजस्व वसूली के लिए। चलते हैं हम लोग अगले महीने के करंट अफेयर्स की ओर, और वो महीना है सितंबर। सितंबर में सबसे पहली जो घटना हमको यहाँ पे देखने को मिली वो थी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भोपाल पूरे देश में दूसरे स्थान पर आया है। अगला है बच्चों का पोषण दूर करने के लिए बच्चों का पोषण दूर करने के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है चैंपियन 90 योजना लाई गई। चैंपियन 90 योजना जनजाति कार्य विभाग द्वारा लाई गई। अगला है 6 सितंबर 2022 को जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए 3 योजनाएं संचालित 6 सितंबर को की गई, और उन योजनाओं का नाम है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना। इन तीनों योजनाओं को एक बार आप देख लीजिएगा, इसे संबंधित मटेरियल मैं ग्रुप में भेज दूंगा, यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगला है बकरी पालन एवं उद्यमिता सम्मेलन। पहला बकरी पालन और उद्यमिता सम्मेलन 6 सितंबर 2022 को भोपाल में आयोजित किया गया। अगला है इसमें ISSF वर्ल्ड कप की मेजबानी भोपाल कर रहा है। शूटिंग
चैंपियनशिप की मेजबानी वैश्विक स्तर पर भोपाल में हो रहा है। अगला है शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, जो कि 98 वर्ष में स्वर्ग सिधार गए। इनका आश्रम परमहंसी गंगा आश्रम ज्योतेश्वर नरसिंहपुर जिले में स्थापित था। नेक्स्ट है कुसुम योजना, ये विद्युत विभाग या ऊर्जा विभाग की योजना है, जो सौर ऊर्जा से संबंधित है। अगला है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी मध्य प्रदेश में चर्चित रही है और ये ग्वालियर में स्थित, मतलब ग्वालियर में प्रवाहित होती है। अगला है दतिया में MDTRI अर्थात मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी। मध्य प्रदेश में अभी ये ट्रेनिंग होती है रीवा में, और अब ये दूसरा स्थापित होने वाला है। अगला है मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्री अवार्ड विद्युत विभाग को मिला है। अगला है सत्येंद्र सिंह लोहिया, इंपॉर्टेंट है। सत्येंद्र सिंह लोहिया पैरा स्विमर हैं और इन्होंने लंदन के नॉर्थ चैनल को पार करा है, और पैरा स्विमिंग में मतलब दिव्यांगों की श्रेणी में ऐसा करने वाले ये एशिया के पहले स्विमर या तैराक हैं सत्येंद्र सिंह, इनको हमें याद रखना। अगला है सरकारी IVF सेंटर। मध्य प्रदेश में पहला सरकारी IVF सेंटर जो खोला जा रहा है वो हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल में खोला जा रहा है। अगला है जैविक वीज फार्म स्थापित किया जाएगा कहाँ, मुरैना में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में मध्य प्रदेश को 8 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। स्वच्छ पर्यटन स्थान बेस्ट रीजन, स्वच्छ पर्यटन स्थान वेस्ट रीजन उज्जैन में है, उज्जैन को दिया गया है, ये याद रखना है। और बेस्ट मेंटेन्ड डिसेबल्ड फ्रेंडली मोन्यूमेंट भोजपुर को घोषित किया गया है। भोजपुर रायसेन जिले में शिव मंदिर है, इसको दिव्यांगों के लिए सबसे फ्रेंडली स्मारक के रूप में पुरस्कृत किया गया है। अगला है 28 सितंबर को राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण समारोह की आयोजित किया गया भोपाल में, और इसमें 2019 में लता मंगेशकर अलंकरण में शैलेंद्र सिंह को 2019 के लिए शैलेंद्र सिंह को पार्श्व गायन का, 2020 के लिए आनंद मिलिंद को संगीत निर्देशक का, और 2021 में कुमार सानू को पार्श्व गायन का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अगला है मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना तालपुरा बुधनी से शुरू हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ये है एक और न्यूज सितंबर की कि मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, ये तो बता ही चुका हूं। एक ये है मांदल के बोल, ये नॉन फीचर बेस्ट एथनिक फिल्म है मांदल के बोल। इसके जो निर्देशक हैं वो राजेंद्र जांगले हैं, इतना याद रख लेना है, इससे आपका काम हो जाएगा। चलते हैं अक्टूबर के करंट अफेयर्स की ओर। अक्टूबर में हम लोग देखें तो सर्वाधिक रक्तदान में मध्य प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर पर है रक्तदान में। अगला है मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य है, पश्चिमी जोन की श्रेणी में मध्य प्रदेश पश्चिमी जोन की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य है। अगला है राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में आयोजित हुए, इसमें से 2 स्वर्ण पदक मलखंभ को मिले हैं मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को। प्रणव कोरी जो कि हैंगिंग मतलब लटकते हुए मलखंभ के लिए जाने जाते हैं, और सिद्धि गुप्ता जो कि रोप मलखंभ के लिए जानी जाती हैं। तो 2 मलखंभ में स्वर्ण पदक आए हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए, इसमें प्रणव खोरी और सिद्धि गुप्ता को स्वर्ण पदक मिले हैं। इन दोनों को आपको याद रखना है। अगला है, इसमें एक और बात जोड़ दे रहा हूं कि इस 36वें राष्ट्रीय खेल में कुल मध्य प्रदेश को जो पुरस्कार पदक मिले हैं वो 59 हैं, जिसमें से 19 स्वर्ण, 23 रजत और 17 कांस्य पदक मिले हैं। नेक्स्ट है श्री महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ है मध्य प्रदेश के उज्जैन में 11 अक्टूबर 2022 को। इंपॉर्टेंट है, यहाँ माननीय राष्ट्रपति नहीं मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी उपस्थित हुए थे। 800 करोड़ रुपए की योजना है, ठीक है, और यहीं पर एक बनाया जाएगा महाराजा वाड़ा परिसर भी बनाया जाएगा। पहले चरण में महाकाल लोक बनाया जा रहा है, दूसरे चरण में महाराजा वाड़ा परिसर बनाया जाएगा। अगला है गाथा स्वराज प्रदर्शनी। गाथा स्वराज प्रदर्शनी जयविलास पैलेस ग्वालियर में आयोजित की गई। अगला है PMAY शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य का अवार्ड मिला है, और सेकंड है ना, पहला कोई और होगा, सेकंड मिला है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड का सेकंड पुरस्कार इसको मध्य प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मेजबानी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 7वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 21 अक्टूबर का आयोजन, जिसकी थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 में दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें मास्टर आर्टिशियन ऑफ द ईयर अवार्ड मुबारक खत्री को दिया गया। मुबारक खत्री मध्य प्रदेश के धार जिले से हैं और ये बाघ ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं। इनको अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 दिया गया। नेक्स्ट है 5 स्टार ईट राइज रेलवे स्टेशन में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है विनीत शर्मा का नाम याद रखेंगे। विनीत शर्मा जो हैं मध्य प्रदेश के
पहले मिस्टर इंडिया बने हैं विनीत शर्मा। मध्य प्रदेश के पहले मिस्टर इंडिया बने हैं, ये अशोकनगर से संबंधित है। अगला है बटरफ्लाई फेस्टिवल, 1 नवंबर को पनार पानी गार्डन पचमढ़ी एवं परसा पानी गार्डन पचमढ़ी, हाँ पचमढ़ी में नहीं बल्कि ये नर्मदापुरम में मनाया गया। नेक्स्ट है स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ एकता पुरस्कार महाविद्यालयीन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को दिया जाता है। स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ पुरस्कार याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय नृत्य कार्निवाल पुरस्कार ग्वालियर के फूलबाग स्टेडियम में मनाया गया। ठीक है, चलते हैं अगला। अब हम लोग देखते हैं नवंबर माह की प्रमुख घटनाएं। नवंबर 2022 की जो प्रमुख घटनाएं हैं उसको देख लेते हैं फटाक से। लाडली लक्ष्मी पथ, भोपाल में एक राजमार्ग का नाम ही लाडली लक्ष्मी के नाम पे कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का क्रियान्वयन किया गया। कब? 2 नवंबर 2022 को। कुछ करंट अफेयर्स की डेट भी इंपॉर्टेंट है, जैसे इसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बार लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट है तृतीय नेशनल कल्चरल फेस्ट में प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है ना, तो तृतीय नेशनल कल्चरल फेस्ट बेंगलुरु में आयोजित हुआ जिसमें मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट है कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा पुरस्कार 2021-22 की घोषणा हुई। अगला है अगला नहीं इसी में है, कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा पुरस्कारों के अंतर्गत कबीर पुरस्कार दिया गया चंदेरी के वसीम मोहम्मद को 21-22 का, और विश्वकर्मा पुरस्कार 21-22 का दिया गया उज्जैन के मोहम्मद एहसान छीपा को। ठीक है, अगला है अखिल भारतीय कालिदास समारोह 2022 का शुभारंभ 4 नवंबर 2022 को कालिदास संस्कृत अकादमी भोपाल में किया गया। अगला है मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना 9 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में शुरू हुई। अगला है पूजा ओझा को हमें याद रखेंगे, अभी हमने पिछले पेज में बताया था। पैरा कैनोइंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले दिव्यांग खिलाड़ी के रूप में इनका चयन हुआ है। नेक्स्ट है सिंधी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सिंधी साहित्य अकादमी द्वारा 2021 के लिए भगवान भवानी को पुरस्कृत किया गया है। इसमें और भी पुरस्कार हैं लेकिन हमने सिर्फ 2021 का लिया है। अगला है जनजातीय गौरव दिवस, 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस, और जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। शहडोल में मनाया गया, और शहडोल में इस अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी शामिल हुई, और इसी अवसर पर उनके द्वारा ही पेसा एक्ट को इन क्षेत्रों में लागू किया गया। पेसा एक्ट जो है वो 1996 में लाया गया था, जो कि पंचायत से संबंधित है। ठीक है ना, पंचायत एक्सटेंशन से संबंधित है। इसका जो फुल फॉर्म है वो भी कुछ है ऐसा ही है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज है ना। तो ये एक्ट लाया गया था 1996 में। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में लागू हो चुका है। अगला है राष्ट्रपति ने रातापानी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति ने एक राजमार्ग परियोजना का शुभारंभ किया है। रातापानी अब्दुल्लागंज इटारसी 4 लेन परियोजना का शुभारंभ किया है 15 नवंबर को ही। ये वर्चुअली किया था, यहाँ पे ये गई नहीं थी। अगला है पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। स्ट्रीट वेंडर के लिए ये योजना चलाई गई है। पीएम स्वनिधि योजना 2020 जुलाई 2020 में राष्ट्र स्तर पर शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश दिवस समारोह नई दिल्ली में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में, जिसकी थीम थी लोकल फॉर वोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, 18 नवंबर 2022 को। अगला है जल महोत्सव 7वां एडिशन 28 नवंबर को हनुमंतिया टापू में मनाया गया। नेक्स्ट है 65वीं पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में मध्य प्रदेश ने कांस्य पदक जीता है, और ये आयोजित हुआ भोपाल में पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप है। इसमें यशराज यादव, अक्षय तांबे, हरिओम को पुरस्कार मिले हैं। इस शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जो मिला उसमें तमिलनाडु को, और रजत पदक मिला जो पंजाब को, और मध्य प्रदेश को मिला कांस्य पदक। ठीक है ना, याद रखना है। अगला है इसमें एक और यहाँ पे देख लेते हैं कि थर्ड T20 विश्व कप ब्लाइंड क्रिकेट हाँ ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड T20 विश्व कप ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप जो है ये इंदौर में खालसा स्टेडियम में आयोजित हुआ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, याद रखना है। अगला है इसमें अखिल भारतीय प्रादेशिक कृषि पुरस्कार 2019, अखिल भारतीय प्रादेशिक कृषि पुरस्कार 2019 की घोषणा हुई। नेक्स्ट है 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। अगला है शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार, दिल्ली के विज्ञान भवन में 2017 का शिल्प
गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार मोहम्मद खत्री को प्रदान किया गया। मोहम्मद खत्री अभी हमने पीछे बताया था, बाघ प्रिंटिंग से संबंधित है, धार जिले से संबंध रखते हैं। अगला है दिसंबर 2022 की घटनाओं को हम लोग देखते हैं। इस प्रकार हमने लगभग 1.5 घंटे में पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स हम पूरा कर लेंगे दिसंबर के पूरा होते ही। तो चलिए आइए पूरा करते हैं। थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी चीजें हैं। इस पे हम लोग को प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगला है मुस्कान शेख। मुस्कान शेख शिवपुरी से संबंधित है। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये एक प्रकार से पावर लिफ्टर हैं, याद रखेंगे। जंगली भैंसों के लिए मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व तैयार किया जा रहा है, अर्थात मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसे बसाए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की थी और असम से ये भैंसे मंगाए जाएंगे। अगला है अनुगूंज कार्यक्रम। अनुगूंज कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित है, कला से संबंधित है। इसके अंतर्गत ही स्टीम का विकास किया जाएगा, स्टीम की दिशा में विकास किया जाएगा। स्टीम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथ का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है कूनो नेशनल पार्क में 12 नए चीते मंगाए जाएंगे, श्योपुर में स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते मंगाए भी जा चुके हैं। नेक्स्ट है पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एवं वेलनेस केंद्र भोपाल में स्थापित होगा। तो भोपाल के में आयुष विभाग के द्वारा कौन सा पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एवं वेलनेस केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है समग्र प्रोजेक्ट सुपोषित मध्य प्रदेश। समग्र प्रोजेक्ट का नाम है समग्र प्रोजेक्ट, जो कि सुपोषित मध्य प्रदेश के लिए है। ये 8 नवंबर 2022 को शुरू हुआ। सांची को सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया गया है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। अगला है प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलीक्लिनिक 9 दिसंबर 2022 को गोविंदपुरा भोपाल में संचालित हुआ। 65वीं राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में तमिलनाडु तमिलनाडु में आयोजित हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के ईश्वर प्रताप, हर्षित बिंजवा, गोल्डी गुर्जर, याकूब खान, इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। ईश्वर प्रताप, हर्षित विंजवा और गोल्डी गुर्जर को एक टिकड़ी के रूप में और याकूब खान को अलग से स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। अगला है 65वीं राइफल शूटिंग पिस्टल चैंपियनशिप जो भोपाल में आयोजित हुई है। तो ध्यान से देखना है, राइफल शूटिंग चैंपियनशिप जो है तमिलनाडु में आयोजित हुई है और राष्ट्रीय शूटिंग पिस्टल चैंपियनशिप जो है वो भोपाल में आयोजित हुई। ये राइफल की है और ये पिस्टल की है। तो राइफल वाली तमिलनाडु में और पिस्टल वाली जो है वो भोपाल में। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप भोपाल में। SLR दुबे को इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। तो SLR दुबे एथलीट हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है रीवा में हवाई पट्टी का शुरू करने का निर्णय लिया गया था, जो कि अब शुरू भी हो चुकी है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु स्वरोजगार योजना 2022-23 में शुरू की गई। अगला है मुहासा बावई औद्योगिक क्षेत्र, याद रखना है। मुहासा बावई औद्योगिक क्षेत्र नर्मदापुर जिले में टेक्सटाइल उद्योग के लिए विकसित किया जा रहा है। अगला है इसमें मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2022 लागू की गई है। मध्य प्रदेश में विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2022 लागू की गई है। अगला है मध्य प्रदेश में 5G नेटवर्क महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन से शुरू हो चुका है 14 दिसंबर 2022 को। अगला है स्कूलों में AI पढ़ाने वाला राज्य मध्य प्रदेश पहला है, जो कि कक्षा 8 और कक्षा 9 के विद्यार्थियों को AI पढ़ाएगा। अगला है मध्य प्रदेश पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट समिट का कंप्यूटरीकृत करने वाला देश में पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है, MP पैक्स। अगला है 6वां एलीट महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप भोपाल में आयोजित हुआ। अगला है 2021 के राष्ट्रीय शिखर सम्मान घोषित किए गए। नेक्स्ट है 25वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप तलैया फील्ड मैदान पन्ना में, ये तलैया फील्ड स्टेडियम याद रख लीजिएगा, पन्ना में है, यहाँ आयोजित किया गया वॉलीबॉल चैंपियनशिप। और अगला है रतनपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना। रतनपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना 25 दिसंबर 2022 को सिमरी ग्राम सीहोर से प्रारंभ की गई। और अगला है इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर भोपाल में मनाया गया। तो इस प्रकार से दिसंबर 2022 तक के सारे करंट अफेयर्स हमने पूरे कर लिए हैं। एक बार ब्रीफ में मैं आपको बताऊं कि हमने जो काम किया है उस काम का महत्व यह है कि हमने जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 अर्थात 2022 के सारे करंट अफेयर्स जो कि परीक्षा में हो सकते हैं, ना केवल करंट अफेयर्स बल्कि उनसे जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके भी पूरा कर लिया है। तो 2022 के करंट अफेयर्स को इस वीडियो को देखने के बाद आपको परेशान नहीं होना है। वो चीजें जो सामान्यतः स्किप हो जाती हैं
उनको हमने सीधे सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट से उठा करके आपके लिए यहाँ पे कलेक्ट किया है। वीडियो में काफ़ी मेहनत हमने की है। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिन्हें ज़रूरत हो सकती है उन्हें शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या बाकी परीक्षाएं, एमपीपीएससी लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण था, तो इसको एक बार, दो बार, तीन बार अवश्य देखें। यदि आपको हमारे ग्रुप में जुड़ना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का ग्रुप है और सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें हम बहुत सारे मटेरियल्स और ऐसे ही सहायता देते रहते हैं विद्यार्थियों को, तो इस नंबर पे हमें 774517 7000 774517 पर हमें मैसेज करेंगे। जिस भी ग्रुप में जुड़ना है उसका नाम लिखना है। यदि असिस्टेंट प्रोफेसर में जुड़ना है तो एपी, और प्रारंभिक परीक्षा ग्रुप में जुड़ना है तो प्री लिख के हमें मैसेज करिएगा, हम उसमें आपको निःशुल्क ग्रुप में जोड़ देंगे। एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि इन दोनों परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण टेस्ट सीरीज हमारे पास उपलब्ध है, बहुत ही कम रेट पर। उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ और उसकी जानकारी आप हमसे कलेक्ट कर लीजिए एक बार। और अगला वीडियो हम लोग इस पे देखेंगे 2023 के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स फटाक से, जल्दी। तो 2023 में, हालांकि 2023 के करंट अफेयर्स में थोड़ा सा हमें डीप में जाना है और कुछ ज्यादा टाइम लेंगे, पर कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो के अंदर 2023 का पूरा करंट अफेयर्स पूरा हो जाए। फिर 2024 में अब तक की जो जरूरी चीजें हैं वो आपको हम पूरा कराएंगे एक नए वीडियो में, एक तीसरे वीडियो में, अर्थात 3 वीडियो में 22, 23, 24 में आपका एमपी का पूरा करंट अफेयर्स हम कवर कर लेंगे। ठीक है, एक और वीडियो में हम मध्य प्रदेश से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोशिश करेंगे कि आपको कवर करा दें। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप हमें यदि कोई त्रुटि हुई है तो कमेंट करके बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं तो या तो आप हमारे व्हाट्सएप से संपर्क करें या फिर कमेंट करें। शेष धन्यवाद।